तोबा भाई तोबा, इतने रेट देन पे रानी को। ये देखो इनके बाल कटवा छोड़ो, ना छुए रे गंदी लगती। गंदी न लग सी। बाल एक दफा उस तरह मरा छोड़ो ना, बिल्कुल सफाई थी वैसी, रेंडी खत्म थे वैसन, बाल ही खत्म थे वैसन ना। ओ कितनी दफा ना उस तरह फिर वही खड़े, लेकिन रेंट खत्म ही थे। ए रेंड मारने वाली दवाई नहीं मिलती क्या पता सा कि गिले गिली बस हथे नाल मार मार के तक दवाई होंदी ना रेंड मारने वाली। एक दफा दवाई लेने वाले दे विच वाल ही साफ थे वेंदे ते रेंडी साफ थे। इतनी जुआन असल तो ना सहमा को बहुमान, सहमा दी वजह कल छोरी शोजे को बहुमान। इधर जी मेरी भाभी फातिमा जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को बड़े कावड़ के साथ छिल रही है। नहीं वे भैया कोड़े होते हैं। क्या बना रही हैं? भिंडी आप बना रही हैं? जी मिनाज बना रहे, मैं भी बना रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों सलाह करते हो जब बनाते हो कोई चीज़ है? सब्जी वाला आता है एक साथ ले लेते सब। हाँ, टिंडियाँ बनती हैं तो एक साथ, तूरियाँ बनती हैं तो एक साथ, भिंडियाँ बनती हैं तो एक साथ, गोश्त बनता है कोई ना मांगने वाला कोई ना हो, जो है ना हमने भी वही बनाई है जो तुमने बनाई है। हाँ, गोश्त जब बनता है तो दोनों गोश्त बनाती हैं, मशवरा करके बनाती हैं, पता नहीं पहले। चलें, जो नसीब में होता है वही बनता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक दे रहा है। जी हाँ, जो वो दे रहा है ना उसका ज़ात पाक का लाख शुक्र है, एहसान है। चलो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है ना, ये भी उसका शुक्र है। बस अल्लाह ताला हमारी बाजी आसमा को सेहत अता फरमा दे, उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी तो फिर हमारी खुशियाँ जो अधूरी लगती हैं वो पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला हमारे बहन भाई दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देगा। जब अल्लाह ताला शफा देता है तो पता भी नहीं चलता, और सेहत अल्लाह पाक जब दिखाता है तो ऐसे लगता है कभी दुख आया भी नहीं था। जी हाँ, जब थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो मुस्कुराती है तो फिर जिंदगी जो है ना हमारी भी बढ़ जाती है। जब उसे तकलीफ होती है तो फिर हमें भी ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। रात को इतनी तबीयत खराब हो गई थी, सांस जो है ना बिल्कुल रुक गई थी, तो पूरी फैमिली जो है ना इतनी सारे दवाई कर रहे थे और रो भी थे। इतनी फैमिली और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इतनी जी हाँ बेबसी है बहुत ज्यादा। बस अल्लाह पाक शफा अता फरमाए। आमीन। में इतनी फैमिली है, सारे दुआ कर रहे हैं, हमारे देखने वाले बहन भाई दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी बाजी आसमों को सेहत अता फरमाए। बेबस हो जाता है बंदा और कर कुछ नहीं सकता, तब बंदा ज़्यादा परेशान हो जाता है कि बंदा चाहता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं कि मेरे बस में होता, मैं ऐसा करता और आसमा ठीक हो जाती। तो बंदा दुआ कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता, बेबस हो जाता है। कोई जान नहीं अदी मिलती जिथा एक चाव नूं ते मैं जल्दी ठीक थी बने, पर रोंदे हैं तो अल्लाह को दुआई भी मंगते रहे बने। सोना अल्लाह ही को सुख दे। हाँ, जल्ले तड़फ दी है बस पीछे सारे सारे ला रुआट पाए अल्लाह को गरिया करेंदे रहे बने। सोना अल्लाह माफिया मंगते हैं, हाथ कहीं एडी गलती थी ये जरी इतनी सजा देना पे गरीब। आजमाइश है, आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा भी देगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, तुम क्यों लड़ रहे हो वालदा के साथ हैं? तुम चाहते हो मेरी वीडियो बने? अब वीडियो बन रही है तुम्हारी, खुश हो? अब मेरी तरफ देखो। सजावल खान अब देखो मेरी तरफ। हाँ, क्या जल्दी है हैं? अब शर्म आ रही है? कैमरा जब आता है तो अच्छे अच्छे शर्मा जाते हैं। हाँ, इधर देख रहा है ना, भाग रहा है मेरी तरफ के वीडियो बने। अब वीडियो बनाइए तो अब शर्मा रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि छुप जाओ, मुंह लुका रहे हैं। सब हौसला हिम्मत हार जाते हैं अबू जब आसमां को देखते हैं तकलीफ में। अल्लाह ताला शिफा है। मेरा पुत्र जड़े औलाद होंदी है, भेणी बिरा उन्हनि ते जड़े अगो तड़फे पिछे प्यो माँ तो उमें मुक वेंदे, बाद प्यो माँ दा इतनी जिगरा कहनी जड़े औलाद तड़पदी पियो है, भेणी बिरा उते डठे पियो उन्हनि, प्यो माँ डठा पियो होंदे पिछे वो औखा ही होंदे। प्यो माँ दे वास्ते च कहनी होंदी, भेणी भिरावां दे वास्ते च कहनी होंदी, जो थींदी पई होंदी तो हुंदे नाल थींदी पई होंदी। तकलीफ़ एडी कोई अल्लाह ने दी है, कोई समझ नहीं आती। डॉक्टरां कोलों देने तो वो नहीं बुझ सकते, बस यो सारा वजूद उनका सुजा पे, कोई पता नहीं लगता भी चाहे सारे लइए दे डॉक्टर हुण किराए से रिपोर्टां बनिया पे, सारा कुछ कोई नहीं बुझदा। जिंदे कोलों दवाई गिने ने दूजी बीमार तीजी बीमार भेज देने, अगो पैसे गिनन, एक टैक करण दो हाथ पकड़न छोड़ देन 3000 रुपया दो। वो दवाई तो गरीब वो कित दी गिने 3000 तो सिर्फ 90 दे के
पकड़ तो छोड़ देने 3000 कर हूँ गरीब इतनी कितनी पैसा आने तो भला वो दवाई घिने क्या करूँ मेरा पुत्र अल्लाह वारे से अल्लाह हयात रकत किड़ूँ तो अल्लाह तकलीफ कटे सी इंशाल्लाह कोशिश तो करेंदे होते हैं जिमें कोई आदे दम दरूद आदन करवेंदे होते हैं डॉक्टर जेड़ा दसे न चाह देने उठा चाह देने उठो ही दवाई घेना ने अल्लाह वारे से अल्लाह ताला जड़े राजी थी पिया इंशाल्लाह अल्लाह शफा देसी इंशाल्लाह। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है अल्लाह ताला फरमाता है मेरा दरवाज़ा खुला है। जब बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला जवाब भी देता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइश में भी डालता है, तकलीफ़ें भी दिखाता है, खुशियाँ भी दिखाता है। वो रब रहमान है, उसके हाथ में है सारा कुछ। उसके दर पे देर होता है, अंधेर नहीं होता। वो अपने प्यारे बंदों को आजमाइश में मुबतला कर देता है। देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। जब वही बंदा जो तकलीफ़ में मुबतला होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह जिस तरह तू राज़ी है मैं भी राज़ी हूँ, तो अल्लाह ताला पता नहीं कितना खुश होता होगा अपने बंदे पे कि मैंने अपने बंदे को तकलीफ़ में मुबतला किया हुआ है लेकिन फिर भी मेरा बंदा मेरा शुक्र पढ़ रहा है। तो बंदे को चाहिए कि रब की रज़ा में राज़ी रहे। ये दुनिया ये फ़ानी जहान है, जो कोई आया है उसने जाना है एक दिन, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत बेमिसाल है, तो वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कैसे देख सकता है कि मेरा बंदा तकलीफ़ में मुबतला हो। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं अपने बंदे को उतना ही तकलीफ़ देता हूँ जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। उसकी औकात से ज़्यादा मैं उसको तकलीफ़ नहीं देता। बेशक वो रब रहमान है। और जो बंदा तकलीफ़ दे इंसान के साथ हेल्प करता है, उसके साथ मोहब्बत करता है, उसको पूछने के लिए आता है, उसके तकलीफ़ में शरीक होता है और उसके दुख सुख में शरीक होता है, तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है उस बंदे से, अपने बंदे से, कि मेरा बंदा किसी ज़रूरतमंद के काम आया है, किसी दुखियारे के काम आ गया है। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उन्होंने हमेशा हम गरीबों के बारे में सोचा है। जितनी मेरी बाजियाँ यूके में हैं, अमेरिका में हैं, चाहे जिस जगह पे भी वो रहते हैं, यकीन करें वो हम गरीबों के लिए फ़रिश्ते से कम नहीं है, हमारे लिए फ़रिश्ता हैं। जब भी हमें तकलीफ़ में देखा सबसे पहले उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। जब भी हमें परेशान देखा उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और नमाज़ पढ़ी, दुआ की, कुरान मजीद पढ़ा, दुआ की। हम सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा। और जब भी उनके पास पैसे जमा होते हैं, जमा करते हैं, जब जमा हो जाते हैं तब भी हमारे पास भिजवा देते हैं। वरना किसी से अगर मांगने पड़ जाएं तो मांग मूंग के हम गरीबों तक पहुंचाते हैं। ये आम बंदे नहीं कर सकते, अल्लाह के नेक बंदे ही कर सकते हैं। हम जैसे गरीबों का ख्याल रखने वाले 7 समंदर दूर बैठ के हमारी वीडियो देख के हमें इतना प्यार देते हैं, हमें अपना समझते हैं, बहन भाइयों वाले रिश्ते देते हैं और हम गरीबों का हौसला बढ़ाते हैं। यकीन करें हम जितना तकलीफ़ में होते हैं, जब उनकी हमें दुआ मिलती है, उनकी हम बात सुनते हैं, उनकी हम जब बातें सुनते हैं तो हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमें हौसला मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं, ऊपर अल्लाह का आसरा, नीचे हमारे बहन भाई हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें अपने बच्चों के साथ। जितनी मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग तकलीफ़ों में हैं, अल्लाह ताला तमाम इंसानियत की अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए, तमाम को सेहत वाली, अफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ उनकी औलाद की उनको दिखाए। अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक बनाए, साले अमल करने वाला बनाए। अल्लाह पाक उन पे राज़ी रहे। उनका दिया जो गरीबों के लिए दिया जाता है, 1-1 रुपया जमा करते हैं, सब मिल के तावन करते हैं। अल्लाह पाक उनकी नेकी कबूल फरमाए और उनका ये इत्तफाक हमेशा सलामत रहे। अल्लाह ताला उनको हमेशा गैब के ख़जानों में से देता रहे और वो इसी तरह गरीब, हकदार, मस्कीन, यतीमों तक और जो ज़रूरतमंद हैं उस तक हमेशा पहुँचाते रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से मेरी आसमा सिस्टर के लिए 15,000 रुपये की रकम दी गई है। कल भी हमारी बहुत ही प्यारी बाजी ने 20,000 की रकम आसमा बाजी के लिए दी थी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज हमारी दूसरी बाजी, उसने भी अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल किया है, क्योंकि हदीस पाक में भी ये आता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी आप किसी दुखियारे इंसान को पूछने के लिए जाएं, उसका हाल हकीकत देखने के लिए जाएं, तो कोशिश किया करें कि उस वक्त वो ज़रूरत उसको होती है तो आप उसके साथ कुछ माली मदद कर दिया करें। यकीन करें अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरा बंदा मेरे किसी गरीब बंदे के साथ दुनिया में हेल्प करेगा, मदद करेगा,
اس کے کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن میں اس بندے کے کام آؤں گا، جب وہ مشکل میں ہوگا تو اس کی مشکل میں دور کر دوں گا۔ بے شک وہ رب رحمان ہے، جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری باجی کو لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے، ان کی تمام تکلیفیں دور کرے، تمام پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ لے باجی 15,000 روپے ہیں، ہماری بہت ہی پیاری باجی نے دیے ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کا دیا قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساری باجی کو بہو دے، اللہ پاک کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے، اتنی دور بہ کے وہ سارے بارے اتنی سچینیاں، ہر غریب دے بارے سچینیاں تے میرے بارے سچینیاں، اللہ پاک انہیں کو ہمیشہ خوش رکھے، میری باجی دا کاروبار رزق برکت رحمت نازل فرماوے، اللہ پاک کو ہر مشکل وچ بچاوے، اللہ پاک کو اپنی عزت امان وچ رکھے، اودے بچوں کو اپنی عزت امان وچ رکھے، وہ جتھاں بھی رہے اللہ پاک کو ہمیشہ خوش رکھے، سارے جتنی بہن بھرائیں میرے نال تعاون کرن دے اللہ پاک سارے کو ہمیشہ خوش رکھے، تے میرے واسطے ڈھیر ساری دعا کرن کہ میں جلدی جلدی ٹھیک تھی ہونا، اللہ پاک میری باجی کو ڈھیر ڈھیر خوشیاں دے، بہت بہت شکریہ باجی آپ کا، کل بھی باجی نے میرے ساتھ ہیلپ کی، اس کا بھی بہت بہت شکریہ باجی آپ کا، آمین یا رب العالمین۔ جی دوسری امانت وہ بھی آسمہ سسٹر کے حوالے کرنی ہے، وہ بھی میں آسمہ باجی کے حوالے کر دیتا ہوں، اور یہ رقم 10,000 کی رقم ہے، اور یہ میری بہت ہی پیاری امی جان شگفتہ، میری بہت ہی پیاری ماں جی، آپ رہتی ہیں UK میں، ان کی طرف سے اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میری بہت ہی پیاری امی جان جنہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میری امی جان کو صحت والی عافیت والی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ان کے بچوں کی عمر دراز فرمائے، جتنی میری باجیاں ہیں، میرے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے، ڈھیر ساری خوشیاں اللہ پاک ان کو دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ میری امی جان کی امانت ہے 10,000 روپے، یہ لے باجی، اور ہماری امی جان ہیں ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ پاک ساری ماں جی کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ساری ماں جی دی دل دی جو بھی خواہش ہے ان کی پوری کرے، اللہ پاک ساری ماں جی کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا کرے، اللہ پاک ان کے بچوں دی زندگی رکھے، اللہ پاک کو ہمیشہ خوش رکھے تے اپنی عزت امان وچ رکھے، اتنی دور بیٹھ کے میرے بارے سوچے، اللہ پاک کو ہمیشہ اتنی دے ہی تو زیادہ دے، بہت بہت شکریہ ادا کریں ماں جی، تیرا بہت شکریہ ادا کریں، اللہ پاک تے کو اپنی عزت امان وچ رکھے تے ہمیشہ خوش رہے تو، آمین یا رب۔ اب جی ایک اور امانت میرے پاس موجود ہے، وہ میں تہرا کے حوالے کرتا ہوں، اور ہماری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی UK میں، ان کی طرف سے بہت بڑی رقم دی گئی ہے، ہمارے لیے دی گئی ہے، کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تو اس لیے میری باجی نے ہمارے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری بہت ہی پیاری باجی نے 8,000 روپے میرے بچوں کے لیے دیا ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو بھائی آپ دوائی وغیرہ لے لینا، تہرا سے کہنا کہ 8,000 روپے گھر میں رکھ دے، دکھ سکھ میں کام آئیں گے، اور 10,000 باجی نے میرے لیے دیے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، میں بھی دوائیاں لے رہا ہوں، تو باجی نے کہا ہے کہ بھائی یہ آپ اپنے لیے دوائی وغیرہ لینا، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی باجی کا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، لمبی صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور کرے، تمام تکلیفیں دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ لے تیرا 8,000 روپے ہیں باجی نے دیے ہیں، اور 10,000 باجی نے میرے لیے دیے ہیں، وہ میں نے رکھ لیے ہیں، اور اپنی باجی کے لیے دعا ہے، اور ساتھ میں 5,000 میری بہت ہی پیاری امی جان، بہت ہی پیاری میری امی جان شگفتہ، میری بہت ہی پیاری امی جان، انہوں نے بھی مجھے دیے ہیں، وہ بھی میں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تیرا دعا کر دو باجی کے لیے، امی جان کے لیے بھی۔ اللہ پاک ہماری ماں جی کو اور ہماری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے کاروبار میں اللہ پاک برکت رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ہماری باجی کے بچوں کی لمبی زندگی کرے، اللہ پاک انہیں اتنی دے کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ ہم تو ہر وقت اپنے باجی کے لیے، ماؤں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی حصہ ایمان میں رکھے، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اور اتنی ترقی دے بہت زیادہ، اللہ پاک جہاں بھی وہ رہتے ہیں اللہ پاک انہیں اتنی خوشیاں دے، جہاں ان کا پیر ہو وہیں خیر ہو۔ ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں اپنی ماں جی کے لیے، باجیوں کے لیے، سبھی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی میں سفر کر کے پہنچا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے بابا جی اور ماں جی کو پنکھا دیا تھا، لیکن اس وقت بجلی نہیں تھی، میں چیک نہیں کروا سکا تھا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، خود کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں پہ پہنچتا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، صرف اس لیے آیا ہوں کہ پنکھے کو چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے تو چیک کیا تھا، اور مجھے یہ تسلی ہو جائے گی کہ میری امی جان دیکھ لے گی کہ جنہوں نے دیا ہے پنکھا کیسے چلتا ہے، تو یہ میں آپ کو چیک کروانے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی سوئچ لگائیں اور چلائیں، اس کو دکھاتے ہیں کیسے ہوا ہے اس کی۔ یہ جی ایک نمبر چیز ہوتی ہے جو غریب تک پہنچتی ہے، تو اچھی سے اچھی کوشش کرتے ہیں، چیز لے کے دیتے ہیں غریب کو تاکہ وہ دعا کرے جب استعمال کرے۔ یہ دیکھیں کتنی ہوا ہے، آپ خود ہی دیکھیں۔
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बंद कर दो। मैंने आपको चेक करा दिया है, मुझे भी तसल्ली हो गई है, आपको भी तसल्ली हो गई होगी कि माशाल्लाह जिस तरह हमने पैसे इसके भरे हैं, पैसे दिए हैं, तो उसी मुताबिक चीज़ भी हमारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बुज़ुर्ग हैं, 2 मियाँ बीवी हैं और परेशान थे, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है। मेरी बहुत प्यारी माँ जी ने इनको पंखा लेके दिया है, खुशहाल हैं। कहते हैं हम रात को सोए हैं, सुकून की नींद आई है, ठंडी ठंडी हवा लगी है, तो हमने दिल से दुआ की है और बहुत ज़्यादा खुश हैं। अम्मा दसो कितना खुश है वे? असा इतना खुश हैं, इतना तेरी उनकी सोच तो बाहर है, माशाल्लाह इतनी ऐसा खुश है, असा के राजी हैं, असा खिलदे हंसदे बैठे हैं। मेरी धी चंगी है, अल्लाह उनके बच्चे की जिंदगी दी खैर होवे, अल्लाह बहू देवे, मेरी धी को अल्लाह सी हज करावे, जरा मेरे पुत को अल्लाह सी हज करावे, सब की करावे। आमीन। खुश है ना? जी हाँ खुश। चले माशाल्लाह, अपनी अमानत संभाल लें माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये देखें जी, हर तरफ वीराना बना हुआ है, काम वगैरह नहीं लग रहे और ये जगह जो है ना वीरान पड़ी हुई है। ये बाबा जी जो है ना आज मिट्टी बना रहे हैं बेचारे और निहायत ही परेशान हैं। कहते हैं घर में कुछ नहीं है बेटा, हम बहुत परेशान हैं। देखिए मैं तो एक कोशिश करने के लिए इनके पास आता हूँ, हीला करता हूँ, वसीला तो अल्लाह ताला खुद बनता है। मेरी ये कोशिश होती है कि किसी गरीब का भला हो जाए, किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए। ये गरीब हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं इनके पास आया हूँ। सूरत हाल मैंने जब देखी है, आपको भी दिखा रहा हूँ, सारी जो है ना उजड़ी पुजड़ी जगह है और अभी तक काम भी नहीं हो सका। ये बाबा जी अभी मिट्टी बना रहे हैं, ये देखें इसके पाँव मिट्टी वाले हैं, हाथ मिट्टी वाले हैं। आज ये बेचारे मिट्टी बना रहे हैं, कहते हैं कि कल हम कुछ बनाएंगे। अब 1 हफ्ता ये काम का इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ईद का दिन है और ये बाबा जी मिट्टी आज बना रहे हैं, कल ये बने। एक ये जो है ना दिहाड़ी लगाएंगे। एक दिहाड़ी से क्या होता है, एक दिहाड़ी से तो बेचारे की लकड़ियाँ भी नहीं आएंगी। तो 1 हफ्ता पूरा काम का जो है ना बारिशों की वजह से काम नहीं लग रहे थे, परेशानी बनी हुई थी। तो ये बाबा जी बहुत परेशान है, दोनों मियाँ बीवी परेशान हैं। कहते हैं कि हमारे पास घर में राशन नहीं है। और मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो ये मिट्टी बना रहे थे, मैंने इनको बुलाया है। मैं आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ ताकि आप इनके साथ हेल्प कर सकें। जो साहिब तौफीक हैं, जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है, उनसे गुजारिश है कि ऐसे ज़रूरतमंदों के आप काम आएँ। जब आप ज़रूरतमंदों के काम आएंगे तो अल्लाह ताला भी आपके काम आएंगे और जितना आप इनके लिए देंगे अल्लाह ताला दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा। आप एक दिहाड़ी कल की लगती है, पता नहीं लगती। तो बाबा जी बताएं कैसे सूरत हाल है? बेटा घर कोई शय कोई नहीं, सवेर दे असीं मजबूर हैं। सवेर दे जान हुण असीं कहवा बना के पीता है। अल्लाह अकबर। रोटी नहीं, आटा नहीं है साडे घर। अल्लाह। ठेकेदारा कोल गया तो उन्हें आख्या काम करो तो फिर देंगे तुहानू। बड़े औखे आएंगे जे बेटा जड़ा ना गर्मी तो रात मच्छर जड़ा ना वो नहीं समझ देंदा। अच्छा पंखा तोरे को है? नहीं जी पक्खा कोई नहीं जा। ओए होए होए, पंखा कोई नहीं? नहीं जी। वालता रात को मच्छर ना समझ देंदा? जी हाँ, रात ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ओहो तुसा दसो अम्मा। हाँ जी एवं गल है मेरा पुत्र, दिया कोई शय नहीं है घर, गरीब बहुत है, कावा पीता है आज घर, राशन पानी भी नहीं है, मच्छर बहुत पड़ता है, पक्खा भी नहीं है दा जी, गरीब बहुत असी हैं अल्लाह जी। अकबर। हाँ जी गरीब बहुत असी हैं जी। हाँ जी ये सूरत हाल है जी जो आप सुन रहे हैं। कहते हैं पंखा नहीं है जिसकी वजह से मच्छर सारी रात सोने नहीं देता, सुकून की नींद भी नहीं कर सकते और काम भी नहीं लगा। हफ्ता पूरा ज़ाया हो चुका है, हमारा काम नहीं लगा। अल्लाह की रज़ा की खातिर हमारे साथ राशन की भी मदद करें और साथ में पंखा भी हमें ज़रूरत है। कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे लिए हवा का भी बंदोबस्त कर दे ताकि सुकून की नींद सोएंगे। आपके हक़ में दुआ करेंगे।